छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम में कांग्रेस गठबंधन की जीत का दावा किया। सीएम बघेल ने कहा, कांग्रेस असम में 100 सीटों पर दर्ज करेगी जीत। सीएम बघेल ने लोकवाणी में की नारी शक्ति से बातचीत। भूपेश बघेल ने कहा, 20,000 महिलाएं एनीमिया मुक्त, एक ही दिन में 3,229 बेटियों का विवाह कर सरकार ने बनाया रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रोपा गूलर का पौधा, जनता से की पौधारोपण करने और धरा को समृद्ध बनाने की अपील। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान असम दौरे पर। नाहरकटिया में बीजेपी द्वारा आयोजित जनसभा में बोले सीएम। सर्बानंद सोनोवाल ने विकास की नई गाथा लिखी। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख कर लेते हैं खबरों का। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल राकंपा प्रमुख शरद पवार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भले ही असम में बीजेपी को मजबूत मान रहे हों, लेकिन कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम में कांग्रेस गठबंधन की जीत का दावा किया है। अपनी 3 दिन की यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि असम में सत्तारूढ़ बीजेपी अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। भूपेश बघेल ने कहा, असम की 126 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन को 100 सीटें मिलना अब लगभग तय हो चुका है। असम चुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक बघेल ने कहा कि बीजेपी ने बांग्लादेश से लगी राज्य की सीमा को बंद करने और ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों ओर एक्सप्रेसवे बनाने का वादा किया था, लेकिन बीते 5 साल में उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। बघेल ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अब तक ये नहीं समझ में आया है कि राज्य का मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है या फिर हिमंत बिस्वा शर्मा। असम की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ 12 सूत्रीय आरोप पत्र जारी करते हुए कांग्रेस ने सरकार पर राज्य के लोगों पर संशोधित नागरिकता कानून थोपने और राष्ट्रीय एनआरसी की प्रक्रिया रोकने का आरोप लगाया। देखिए, छत्तीसगढ़ में अमित शाह जी गए थे और उन्होंने 65+ की बात की, हमारे 90 सीट है। तो मैंने पत्रकारों से यही कहा था कि वो जो कह रहे हैं अमित शाह जी, वो हमारे लिए है। और उस समय 68 सीट हम लोग जीते और उपचुनाव करके 70 सीट। अभी अमित शाह जी यहाँ आके बोले हैं 100+। तो ये जो महागठबंधन है वो 100+ सीट। ये G23 में अपने मुकुल वासनिक जी भी हैं क्या? पृथ्वीराज चौहान जी भी हैं क्या? इन लोगों क्यों होता है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, ये दोनों भी हैं। मुझे नहीं मालूम है G23 क्या है, लेकिन यदि आप G23 की बात करें तो मुकुल वासनिक जी भी नाम है और पृथ्वीराज चौहान का भी, जो दोनों आसाम में एक स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन है। और एक चुनाव अभी आप स्टार प्रचारक देखेंगे तो उसमें मेरे ऊपर मुकुल वासनिक जी का नाम है। तो ये तो केवल कुछ लोगों की देन है। बताइए, उनमें से कुछ लोगों को आता है क्या? ये पूछा था इसमें से कुछ लोगों को 30 लोगों की स्टार प्रचारक बनाना है, सबको कैसे बना रहे हैं? आसाम के लिए और आसाम के लिए बनाया गया है, तो आसाम के स्थानीय नेताओं को नहीं देंगे किसान। तो 30 लोगों की स्टार प्रचारक है, 23 लोगों को उसमें रख देंगे तो बचत कहाँ जाएगा? स्थानीय लोगों को मौका दोगे कि नहीं दोगे? और हर प्रदेश के लिए अलग अलग बनाया गया। केरल के लिए अलग है, तमिलनाडु के लिए अलग है, पश्चिम बंगाल के लिए अलग है, पांडिचेरी के लिए अलग है, आसाम के लिए अलग है। सभी जगह सब नाम कॉमन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और वहाँ कुछ प्रियंका जी राहुल जी की छोड़ के सारे अलग अलग जगह अलग अलग नाम। चाहे वो फल हो, सब्जी हो, कोयला हो, मछली हो, अंडे हो, सुपारी हो, गिट्टी हो, इस सब के सिंडिकेट काम कर रहे हैं। और यहाँ उनके सरकार के पूरे संरक्षण इसे प्राप्त है। गोवंश की तस्करी भी सिंडिकेट के रूप में चलाया जा रहा है और उनके ही सांसद पूर्व मंत्री मेनका गांधी तक को इसमें शिकायत करनी पड़ी। पूरे प्रदेश सहित देश में अभूतपूर्व महंगाई है।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की रेडियो वार्ता लोकवाणी की 16वीं कड़ी में मातृशक्ति के साथ बातचीत का प्रसारण किया गया। सीएम भूपेश ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, उनकी शिक्षा, सेहत, स्वावलंबन और आत्मसम्मान के लिए ठोस काम किए हैं। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति की भागीदारी से छत्तीसगढ़ में छोटी छोटी योजनाओं, छोटी छोटी पूंजी और थोड़ी थोड़ी उद्यमिता को मिलाकर एक नई आर्थिक क्रांति का जन्म होगा और यह आर्थिक क्रांति विकास का एक टिकाऊ मॉडल बनकर पूरी दुनिया में नाम कमाएगा। सीएम ने कहा कि अब तक 20,000 महिलाओं को एनीमिया से मुक्त किया जा चुका है। वहीं एक ही दिन में 3,229 बेटियों का विवाह कर सरकार ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रहे, इसके लिए भर्ती, पदोन्नति, दस्तावेज की छानबीन के लिए जो समिति बनाई जाएगी उनमें एक महिला प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से रखने का प्रावधान किया गया है। प्रतिदिन एक पौधा लगाने के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी रोड पर स्थित स्मार्ट पार्क में गूलर का पौधा लगाया। इस मौके पर उन्होंने गूलर के लाभ बताते हुए लोगों से पौधारोपण करने और धरा को समृद्ध बनाने की अपील की। मुख्यमंत्री शिवराज ने ट्वीट कर पौधारोपण की जानकारी साझा करते हुए कहा, आज मैंने स्मार्ट सिटी रोड पर स्मार्ट पार्क में गूलर का पौधा लगाया है। रक्तस्राव रोकने, डायबिटीज और शरीर की जलन, पुराने घाव को ठीक करने में गूलर बहुत उपयोगी माना जाता है। प्रदेशवासियों से अपील है कि साल में एक बार किसी भी शुभ अवसर पर कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। आज गुलहड़ का पेड़ मैंने लगाया है और पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ लगाने का अभियान निरंतर जारी है और अपील वही कि साल में एक बार किसी भी शुभ अवसर पर हर प्रदेशवासी कम से कम एक पेड़ लगाए। आज नाहरकटिया, डिब्रूगढ़ और डुलायजन में मेरी सभाएं हैं। असम जो कांग्रेस सरकार में तबाही और बर्बादी के कगार पर खड़ा था, विदेशी घुसपैठ, विकास के काम ठप, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व और आशीर्वाद से वहां के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी और उनकी टीम ने 5 साल में विकास की एक नई गाथा असम की धरती पर लिखी है। आज असम सुशासन का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है। कांग्रेस ने 50 सालों में केवल असम को बर्बाद किया, लेकिन 5 साल में एक समृद्ध और विकसित, यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं होगा। सारी चीज़ों पर विचार के मैंने निर्देश दिए और कल फिर बैठक होगी। आज संबंधित विभाग तैयारी पूरी करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान असम दौरे पर हैं। मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह असम के नाहरकटिया पहुंचने पर शिवराज सिंह चौहान का बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आत्मीयता से स्वागत किया। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा, उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। बता दें कि असम के नाहरकटिया में बीजेपी द्वारा आयोजित जनसभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की तारीफ की। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विकास की नई गाथा लिखी है। आज असम सुशासन का प्रतीक है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम में कमाल कर दिया है। और सोनोवाल जी मैं बहुत देख रहा हूँ, कमाल कर दिया भाई। सड़कों का जाल, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल, 8 मेडिकल कॉलेज, तुमने तो कर दिया कमाल सर्बानंद सोनोवाल। ऐसे हमारे साथी आदरणीय सर्बानंद जी रामेश्वर जी चले गए अगली सभा के लिए। हमारे युवा और लोकप्रिय उम्मीदवार आपके आशीर्वाद से जो चुनाव जीतते जाएंगे,
भाई तरंग गोगई जी, जगदीश जी, प्रदीप जी, विपुल लेखा जी, रंजीत जी, गोकुल बोरा जी, मृदुल कन्नी। बैंकों के निजीकरण के फैसले के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की सोमवार को शुरुआत हुई, जहां मध्य प्रदेश के इंदौर के जीपीओ स्थित एसबीआई हेड ऑफिस से सैकड़ों बैंक कर्मियों ने रैली निकाली और नारेबाजी की। केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए सैकड़ों महिला पुरुष बैंक कर्मियों ने बैंकों के निजीकरण के विरोध में एकता दिखाते हुए जीपीओ एसबीआई हेड ऑफिस से रैली निकाली। इस दौरान एसबीआई इंदौर के उप महासचिव सचिन गोखले ने बताया कि केंद्र सरकार सभी क्षेत्रों का निजीकरण करती जा रही है। हम सरकार से मांग करेंगे कि वह बैंकों के लिए इस निजीकरण के फैसले को बदल दे। 15 और 16 मार्च को बैंक के 10 लाख से ज़्यादा कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र के और कुछ निजी क्षेत्र के बैंक के भी कर्मचारी 2 दिन की पूर्ण रूप हड़ताल पर हैं। उसका एक मेन मकसद है कि हमारी आदरणीय वित्त मंत्री महोदया ने जो बजट भाषण में 2 बैंकों का सार्वजनिक बैंकों का निजीकरण का बात की थी, परंतु हम जब देखने में आ रहा है तो अब जब पटल पे बात हो रही है तो 4 और 7 बैंकों की पटल की बात कर रहे हैं, निजीकरण की बात कर रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की नीति और नियत इन दोनों में कहीं ना कहीं खोट है या कहीं ना कहीं उन छुपाव है, जिसकी वजह से वो निजीकरण कर रहे हैं। जैसा कि आप समझते हैं कि निजीकरण के दुष्प्रभाव हम देख रहे हैं अन्य क्षेत्रों में जो सरकार ने निजीकरण की है, उसकी वजह से मध्यम वर्ग और अल्प आय वाले या हमारे छोटे व्यापारी लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उन लोगों को कितनी अधिक परेशानी होती है। और निजीकरण का उद्देश्य केवल चंद पूंजीपतियों के हाथ में पूरी सत्ता देना है, पूरी अर्थव्यवस्था को सौंपना है। जैसा कि आपने देखा होगा कि विगत वर्षों में बैंक कर्मियों ने जिस प्रकार नोटबंदी हो या जनधन खाते खोलने की योजना हो या कोई सरकारी उपक्रम के जितने भी योजना हैं, उन सबको बैंक के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बहुत अच्छे से निभाया है और अपने कर्तव्यों का पालन किया है। और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के रीवा में धोबिया टंकी के पास दोपहर को शिवसेना जिला इकाई रीवा द्वारा देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल रसोई गैस में मूल्य वृद्धि के विरोध में पुतला दहन किया गया। शिवसेना जिला प्रमुख के द्वारा बताया गया कि पेट्रोलियम उत्पादों में अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि से देश में सभी आवश्यक वस्तुओं के सामान, चाहे खाद्य पदार्थ हो या सब्जी, यातायात, हर क्षेत्र में महंगाई बिजली की करंट की तरह लग रही है। केंद्र सरकार की असफल प्रायोगिक आर्थिक नीति के कारण वन टैक्स वन नेशन कर व्यवस्था सिर्फ जुमलेबाजी सिद्ध हो रही है। आज धोबिया टंकी रीवा में पेट्रोल, डीजल, गैस मूल्य वृद्धि के विरोध में पुतला दहन कार्यक्रम किया गया है। जिस तरह से पूरे देश में पेट्रोल, डीजल, गैस मूल्य वृद्धि अभूतपूर्व हो रहा है, वो बेहद ही निंदनीय और चिंताजनक विषय है। आज केंद्र सरकार जहां जीएसटी लागू करने के समय में वन टैक्स वन नीति की बात अपने हर सभाओं में किया करती थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की वो बातें असफल सिद्ध हुई हैं। रात को 12 बजे संसद में जिस तरह माननीय मोदी जी ने कहा था कि वन टैक्स वन नेशन, आज जो पूरी तरह से असफल हो गया है। आज देश में हर प्रदेश सरकार अपने हिसाब से वैट टैक्स लगा रही है जीएसटी लागू न होने के कारण से, जिस कारण से मध्य प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज़्यादा वैट टैक्स लगाया गया पेट्रोल डीजल उत्पादों। और स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने